सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रारंभिक जन विद्रोह। 18वीं सदी का उत्तरार्ध, भारत में राजनीतिक उथल पुथल का समय। बंगाल का नवाब पराजित हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरे क्षेत्र पर अपना शिकंजा कस रही थी। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक चिंगारी उठी, सन्यासियों और फकीरों का विद्रोह। सदियों से बंगाल, बिहार और असम के साधु सन्यासी धार्मिक यात्राओं के लिए स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे स्थानीय लोगों से भिक्षा लेकर अपनी यात्रा जारी रखते और ये परंपरा कभी बाधित नहीं हुई। लेकिन प्लासी और बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जमींदारी और कर व्यवस्था, भारी लगान, अकाल और जबरन वसूली से किसान टूट गए और साधु को यात्रा के लिए आवश्यक समर्थन भी समाप्त हो गया। स्थिति तब और बिगड़ी जब कंपनी ने सन्यासियों को यात्रा और भिक्षा लेने से रोक दिया। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने साधुओं से कर वसूलने की कोशिश भी की। इस अन्याय के विरोध में सन्यासी समूहों ने हथियार उठाए और 1763 से 1800 तक कई बार अंग्रेजी चौकियां, कोषागारों और जमींदारों पर हमले किए। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मजनू शाह, चिराग अली और मूसा शाह आदि जैसे स्थानीय लीडर्स ने एकजुट होकर कंपनी की नीतियों का विरोध किया। हालांकि ये विद्रोह कोई एक संगठित घटना नहीं थी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में फैले विद्रोहों की एक श्रृंखला थी, जिनमें कंपनी की संपत्ति और खजाने पर व्यापक छापे मारने शामिल थे। इसके विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कानून व्यवस्था हवाला देते हुए कड़ा दमन शुरू किया। कई सन्यासियों को मृत्यु दंड दिया गया, उनके आश्रमों और शिविरों पर हमले किए गए और अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में इसे कुचल दिया गया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को स्थान दिया है? कमेंट में जरूर बताएं।